कैसे हैं आप लोग। आज की वर्कशीट नंबर 41 क्लास 10th। आपकी वर्कशीट चैप्टर नंबर 2 आपकी एक सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड काफ़ी फेमस राइटर हैं। आप में से कई बच्चों ने इनकी और भी कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो अगर हम रस्किन बॉन्ड की बात करें, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इनकी पिक जो है 2012 की है। बेंगलोर में एक फंक्शन में गए थे जहाँ पे बुक रिलीज़ था, तो वहाँ पे क्लिक की गई थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? कसौली, पंजाब स्टेट एजेंसी, ब्रिटिश इंडिया। मतलब जब देश गुलाम था उस टाइम पे इनका जन्म हुआ है, May 9, 1934। और ये एक ऑथर हैं, पोएट हैं। इनकी नेशनैलिटी क्या है? इंडियन है, ठीक है। और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और इनको 1999 में पद्मश्री अवार्ड मिला और 2014 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। सो ही इज़ वेरी फेमस राइटर और इन्हीं की एक कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे ए थीफ स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है अनिल से। अनिल, यहाँ पे देखिए, अनिल वॉज अ यंग राइटर। ही वॉज लिविंग इन हिज लाइफ वेरी केयरलेसली। He was writing for the magazines and earning the money to run his life. अनिल एक यंग राइटर है और जो उसकी लाइवलीहुड है, जो उसका जीवन है, वो राइटिंग से चलता है। वो कहानियाँ लिखता है छोटी छोटी और उससे कुछ अर्निंग होती है जिससे उसकी लाइफ चल रही है। अब एक दिन क्या होता है, वन डे अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच। अनिल को मैच देखने का बहुत शौक होता है। तो अनिल ने क्या किया, एक दिन वो रेसलिंग मैच देखने के लिए जाता है। हरी बेस्ट न्यू हाउ टू मेक अननोन पर्सन अ फ्रेंड। हरी यहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर है वो जानता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना फ्रेंड कैसे बनाया जाए। ही यूज्ड एन ओल्ड फॉर्मूला टू फ्लैटर द पर्सन। हरी जो है फ्लैटर होता है, चापलूस, जो झूठी मोटी तारीफ़ करता है। तो हरी जो है दूसरों की झूठी मोटी तारीफ़ करके उसको इम्प्रेस कर लेता है और उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप कर लेता है। तो क्या होता है कि जब अनिल वहाँ पे रेसलिंग मैच देख रहा होता है तो हरी उसको काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। और ऑब्ज़र्व करते करते थोड़ी देर बाद हरी अनिल के पास जाता है, उससे हाय हेलो करता है और बोलता है कि वाई डोंट यू डू रेसलिंग। अनिल बोलता है नहीं नहीं, आई एम नॉट एबल टू डू रेसलिंग। मैं तो इतना बॉडी बिल्डर भी नहीं हूँ, मेरी अच्छी बॉडी भी नहीं है। जबकि अनिल की कोई बॉडी नहीं होती, लेकिन हरी उसको बोलता है नो यू आर लुकिंग डैशिंग, आपकी अच्छी बॉडी है, यू कैन डू रेसलिंग, आपको रेसलिंग करनी चाहिए। और उसकी थोड़ी तारीफ़ कर देता है। एंड लेटर उसके बाद फिर वो बोलता है कि एक्चुअली आई एम हेयर फॉर सर्चिंग अ जॉब, आई डोंट हैव एनी जॉब, आई एम न्यू इन द सिटी एंड इफ़ यू हैव एनी जॉब प्लीज़ हेल्प मी। तो अनिल बोलता है कि देखो, वैसे तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? कैन यू कुक? तो हरी बोलता है कि यस आई कैन कुक। अब क्या होता है, अनिल हरी को अपने घर लेकर जाता है। बोलता है कि चलो ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। आई एम नॉट एबल टू पे यू मनी बट या आई कैन गिव यू शेल्टर। मैं तुम्हें खाना और रहना दे सकता हूँ। इफ़ यू विश टू कम विद मी इट्स ओके। अब क्या होता है, हरी को तो तलाश थी और फाइनली अनिल उसे मिल जाता है। एंड अनिल, हरी स्टेड विद अनिल। अनिल ने प्रॉमिस किया, अनिल प्रॉमिस्ड हिम दैट he would teach him how to write and add numbers. He also taught him how to cook tasty food. Daily Hari Singh was going to buy daily needs and had profit of 1 rupee daily. Anil knew it, but he did not mind it. Both were living together happily. देखिए, जब हरी सिंह अनिल के साथ जाता है और वहाँ पे रुकता है तो अनिल ने बोला कि अच्छा हरी, तुम एक काम करो, डिनर तैयार कर लो। लेकिन हरी सिंह को तो खाना बनाना आता नहीं था। एंड ही लाइंग, उसने झूठ बोला।
सो फाइनली जब उसने खाना बनाया था, इट वॉज नॉट वेरी मच टेस्टी। अनिल ने कि ये बंदा झूठ बोल रहा है एंड ही डोंट नो हाउ टू कुक फूड। बट अनिल गुस्सा नहीं हुआ। अनिल ने हरी को अप्रिशिएट कर बोला कि डोंट वरी, आई विल टीच यू। एंड बाद में जब अनिल को हरी के बारे में और भी चीज़ें पता चली कि अनिल को पढ़ना नहीं आता है एंड अनिल इज़ वेरी केयरलेस, तो हरी ने उसको समझाया। अनिल ने उसे समझाया कि देखो, डोंट वरी, आई विल टीच यू हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू ऐड नंबर्स एंड हाउ टू कुक टेस्टी फूड। जस्ट ट्राई टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। और हरी को अनिल ने एक और काम दे दिया कि जो भी सब्जियां और जो भी सामान लाना है घर के लिए, तुम जाके मार्केट से लेकर आ सकते हो, और उसके लिए वो उसको मनी दे देता था। हरी जब भी जाता था मार्केट तो हर बार वो उससे 1 रुपये की सेविंग कर लेता था। अनिल को इसके बारे में पता था, पर अनिल ने कभी भी उसको कुछ नहीं कहा। इसके बाद क्या होता है, 1 महीने बीत गए। हरी डिड नॉट परफॉर्म हिज बिजनेस। अब क्या होता है कि कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि देखिए, हरी वॉज अ थीफ, ही वॉज प्रोफेशनली थीफ, ही वॉज लिविंग विद अनिल। लेकिन अब क्या हुआ कि जो उसके दिमाग में जो चीज़ें चली, जो प्लान उस करके आया था, वो बात उसके दिमाग में कहीं ना कहीं थी। अब क्या होता है, एक दिन अनिल की एक बुक थी जो पब्लिश हुई थी, तो पब्लिशर से उसको पैसे मिले थे। वन डे ही सॉ अनिल हैड बॉट अ बंडल ऑफ नोट्स, और अनिल उस पैसे को लेकर आया, डिनर वगैरह किया, और उसके बाद उस पैसे को तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। ही सॉ हिम टू पुट अप अंडर द मैट्रेस। एज हरी सॉ द बंडल ऑफ नोट्स, हिज evil spirit awakened at his mind and decided to rob अनिल that night. अब पैसे को देखते ही हरी के दिमाग में वो सारी बातें आने लगी कि प्रोफेशनली वो चोर था, और उसे अब अनिल के उस पैसे पे उसकी नज़र थी। आफ्टर टेकिंग डिनर अनिल स्लेप्ट पीसफुली, हरी कुड नॉट स्लीप। अनिल तो डिनर करके सो गया, लेकिन हरी सोया नहीं था अभी। ही वोक अप, ही क्रैप्ड टू द बेड एंड स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस। हरी ने चुपके से पैसे निकाले और फटाफट वहाँ से भाग निकला, रन अवे। ही फाउंड द नोट्स एंड रन अवे ऑन द रोड। हरी सिंह मेड अप हिज माइंड that he would directly to go to the railway station and would catch the Lucknow Express. He thought that Anil would not catch him if he ran away from the city. Hari Singh reached the railway station. Lucknow Express was about to go. हरी सिंह ने प्लान किया कि अगर मैं यहाँ से निकल गया, इस शहर से निकल गया, लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ ली मैंने, तो अनिल मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक दूसरा ट्विस्ट आता है। जैसे ही अनिल के पैसे लेकर हरी सिंह स्टेशन पहुंचता है, तो उसने देखा कि जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो वहाँ से जा चुकी थी। अब क्या होता है, सडनली द गो स्पिरिट कॉल्ड हिम। देखो, हर एक इंसान के दिमाग में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तभी उसका एक पॉजिटिव बिहेवियर ने उससे कहा, एक इनर वॉइस आई उसका कि हिम नॉट टू बिट्रे द फेथ ऑफ अनिल। तुम अनिल को धोखा क्यों दे रहे हो? द ट्रेन वॉज मूविंग बट हरी डिड नॉट डेयर टू कैच इट। ट्रेन हरी के सामने से निकल रही थी, पर हरी की जो पॉजिटिव बिहेवियर था, पॉजिटिव एटीट्यूड ने उसको रोक लिया था। ही वॉज रिमेंबरिंग दैट इनोसेंट फेस ऑफ अनिल। उसे अनिल का वो मासूम चेहरा याद आने लगा था। When Hari Singh thought that what would Anil think about him? हरी सिंह ने सोचा कि अनिल मेरे बारे में क्या सोचेगा। अनिल would not worry about the money, but he might feel bad that a man had broken his faith. मुझे पता कि अनिल को पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पैसे के बारे में इतना नहीं सोचेगा, लेकिन जो फेथ, जो बिलीव मैं उसका तोड़ूंगा, कहीं ना कहीं उसे बहुत बुरा लगेगा।
देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड ऑफ हरी सिंह। अब हरी सिंह के दिमाग में दोनों बातें चल रही थी कि वो वापस अनिल के पास जाए या अनिल के पैसे लेके वहाँ से निकल ले। ही डिड नॉट वांट टू लूज फेथ ऑफ अनिल, लेकिन फिर भी लगभग 1 महीने तक वो अनिल के साथ था, तो कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग, एक फेथ जो अनिल के साथ उसका रिलेशनशिप हो गया था। ही डिड नॉट वांट टू स्पॉइल दैट रिलेशनशिप बिकॉज ही न्यू दैट अनिल वॉज अ सिंपल मैन। मोर ओवर, अनिल वॉज टीचिंग हिम how to write and add numbers, which could change his life. He could become a respected person in the society. जब उसने अनिल की उन बातों पे गौर किया कि जिसकी वजह से वो सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बन सकता था, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक पॉजिटिव बिहेवियर ने एक चेंज लाने की बात की। एंड ही लेफ्ट द रेलवे स्टेशन, he came to the मैदान and sat on the bench. रेलवे स्टेशन के बाहर आता है, वहाँ एक एरिया होता है खाली सा, वहाँ बेंच पे बैठ जाता है। Just then heavy rain started, और अचानक तभी बारिश शुरू हो जाती है। It was the month of November, chill wind starting blowing. महीने कौन सा था? नवंबर का महीना था और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी और बारिश भी हो गई थी। He felt more uncomfortable as he had cheated an innocent person. उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान को चीट किया था जो बहुत ही मासूम था। His shirts and pajamas stuck to his body because it were wet due to rain. उसके पूरे कपड़े गीले हो चुके थे क्योंकि वो पूरी तरह बारिश में भीग चुका था, और आफ्टर ऑल जो पैसे वो लेकर आया था वो सारे नोट भी गीले हो गए थे। Then he went to the clock tower to save from the rain. फिर वो क्लॉक टावर में चला जाता है वहाँ पे बारिश से बचने के लिए। He sat there under the tower. Suddenly he remembered his notes. तभी उसे नोट्स याद आते। Oh God, वो नोट्स तो भीग गए। He searched it for it and found that all the notes were wet. सारे नोट्स गीले हो चुके थे। He crept again and secretly put back money under the mattress. The next day Anil woke up, prepared tea for Anil and himself. अब क्या होता है, हरी सिंह वापस अनिल के पास चला जाता है और देखता है कि अनिल अभी सो रहा है। वो फटाफट जाता है, अनिल के जो मैट्रेस के नीचे पैसे रखता है, अपने ड्रेस को चेंज करता है और जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अनिल उठता है तो अनिल अपने लिए और हरी सिंह के लिए भी चाय बनाता है, और चाय में बोलता है कि हरी, यू आर वर्किंग फॉर मी फॉर अ मंथ एंड यू आर ऑल्सो स्टेइंग ऑल द टाइम विद मी, so I think I'm not able to pay you a lot of money, but still I will pay you something. From now onwards I will pay you 50 रुपी every month. और उसके बाद अनिल उसको 50 रुपी का नोट देता है। हरी took the note and found that it was still wet. हरी जब उस नोट को लिखता है, देखता है वो नोट अभी भी गीला है। तभी उसे पूरी लास्ट एपिसोड याद आ जाता है, लास्ट नाइट का, और हरी सिंह समझ जाता है कि अनिल को सब कुछ पता है। हरी सिंह अनिल को थैंक्स करने लगता है और बोलता है कि थैंक्स अ लॉट, यू हैव चेंज माय लाइफ, आई एम रियली रियली सॉरी बिकॉज आई वाज अबाउट टू चीट यू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और उसके बाद फिर दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आप देख सकते हैं, लाइक कॉन्फिडेंस, रेसलर, फैक्ट्री, मॉडेस्टली, लाइट, अहेड, इंट्रोडक्शन, ग्रंटिंग, कैजुअली, अपीलिंग परहैप्स, similarly, be off, patted, never mind, grateful, achieve, pleasant, profit, fits and start, queer, publisher, duck, drizzle, discomfort, shelter, damp, probably, excitement, matter, hurried, nervous, undetected, quietly, remain, and still, an edge. So I hope you like the video, you enjoy the video and understand the chapter as well. Kindly solve today's worksheet. Bye bye, take care, have a good day.